मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 29 नवंबर से जब संसद सत्र शुरू होगा तो संवैधानिक तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद किसानों में जश्न का माहौल है। किसानों की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान प्रोटेस्ट लगातार जारी था। किसान आंदोलन लगातार चल रहा था और किसान कई वार्ता में भारत सरकार से बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि कृषि कानून को वापस लिया जाएगा तो किसानों में जश्न का माहौल था। अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों ने मिठाइयाँ बांटी और झूम उठे, गाने बजाने भी बजे। लेकिन अब भी किसानों को शक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कह दिया है कि कृषि कानून वापस होगा, लेकिन क्या हकीकत में ये वापस होगा या नहीं होगा। किसानों ने कहा कि जब संसद सत्र शुरू हो जाएगी, जहां से ये कानून पास हुआ है, हम इंतजार करेंगे कि वहीं पर यह कानून रद्द किया जाए। उसके बाद ही हम अपने प्रोटेस्ट को खत्म करेंगे। आपको बता दें कि 2020 में सितंबर में ये बिल लाया गया था। कृषि बिल दोनों सदन में पारित हो गया था। उसके बाद ये कानून बन गया, जिसके बाद ही पूरे देश में किसानों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में किसानों ने लगातार कई दिनों तक अपना धरना जारी रखा। रेल रोको आंदोलन हुआ, कई जगहों पर किसान बैठे रहे। उसके बावजूद भी जब किसानों की मांग नहीं मानी गई तो किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग ज़िलों से किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। कई जगह किसानों को रोका भी गया, बैरिकेडिंग लगाई गई, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने इन तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए दिल्ली में दाखिल हो गए और दिल्ली की सीमा तक पहुँच गए, जहाँ पर किसानों को फिर से रोकने की पूरी कोशिश की गई और वहीं पर किसान दिल्ली की सीमा पर बैठ गए। चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह किसानों का आंदोलन वहीं से स्टार्ट हो गया और लगातार ये आंदोलन चलता रहा। 26 जनवरी का वो दिन भी आया जब किसान फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किए। किसानों ने कहा कि हम 26 जनवरी को परेड करेंगे, अपना ट्रैक्टर लेकर जाएंगे दिल्ली में और देश को बताएंगे कि भारत सरकार, मोदी सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, जिसकी वजह से हम परेड करने को मजबूर हुए हैं। 26 जनवरी के दिन किसान लगातार दिल्ली के अंदर घुसते गए और लाल किला तक पहुंच गए। उस दरमियान कई जगहों पर किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद किसान लाल किला पर चढ़ गए और वहां पर कई तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहां पर पुलिस वालों को भी पीटा गया। लेकिन उसके बाद भी किसान आंदोलन नहीं खत्म हुआ। ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन अब खत्म होने वाला है। किसी भी टाइम किसानों को दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से मारकर भगा दिया जाएगा। लेकिन फिर किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने रोया। उसके बाद फिर से ये किसान आंदोलन जिंदा हो गया। जिस दिन ये मामला हो रहा था, हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन किया आज आखिरी दिन है, क्योंकि भारी तादाद में पुलिस बल तैनात थी, कई कंपनियां वहां पर मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि किसानों को अब यहां से भगा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने रोया। उसके बाद किसान आंदोलन फिर से जिंदा हो गया। उसके बाद और मजबूती के साथ किसान आंदोलन आगे बढ़ता गया। 1 साल पूरा होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम संबोधन में कहा कि कृषि कानून वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने साफ नियत से, साफ दिल से इस बिल को लाया था। जो छोटे किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था, उनके हित को देखते हुए हमने ये कानून लाया था। लेकिन कुछ लोगों को ये कानून हम नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफ़ी भी मांगी कि हम कुछ लोगों को यह कानून नहीं समझा पाए, हमारी सरकार
कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रही। इस वजह से कृषि कानून को वापस लिया जा रहा है। 1 साल पूरा होने वाला था। किसानों ने फिर भारत सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जब से संसद सत्र शुरू हो रहा है लगातार जत्थेबंदी के साथ किसान पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे और वहीं से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया कि कृषि कानून को भारत सरकार वापस ले रही है। जब यह बात आई, कृषि कानून को वापस लेने की बात हुई, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है, क्योंकि उससे पहले लखीमपुर खीरी कांड हुआ, जहां पर उत्तर प्रदेश गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। 4 किसानों को मौत हुई, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को उसमें मौत हुई और एक पत्रकार की भी मौत हुई। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। लोगों ने आरोप लगाया कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की याद नहीं आई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में उनको बीजेपी की हार सामने आ रही है, ऐसा लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं देंगे। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बिल वापस लेने का फैसला किया है। विपक्षी पार्टियां लगातार तंज कर रही हैं और हमला कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमीन खिसक रही थी, उनको प्रोग्राम नहीं करने दिया जा रहा था। कई जगह से ऐसी खबरें आई जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम लोगों ने कैंसिल कर दिया। जहां पर भी बीजेपी नेता जा रहे थे, उनको प्रोग्राम में किसान पहुंच जा रहे थे और वहां अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा और प्रधानमंत्री मजबूर होकर ये ऐलान किए कि कृषि कानून बिल को वापस लिया जा रहा है। लेकिन अभी किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि जब तक संसद में जहां से ये कानून पास हुआ है वहीं से रद्द नहीं होगा, तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी 2 मांगें थी। एक तो तीनों कानून, जो काला कानून था, उसको वापस करने की और उसके बाद एमएसपी की गारंटी भी देने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी की गारंटी की कोई बात नहीं की है। अब हम इस पे बात करेंगे और बातचीत से ही ये मामला हल होगा। अब ये देखने की बात होगी कि किसान आंदोलन अब कितने दिन तक चलता है, क्योंकि कृषि कानून बिल वापस लेने की बात कही गई है, लेकिन एमएसपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा है। किसान लगातार कह रहे हैं कि हमारी वो भी मांगे हैं और उसके बाद जो बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, उसको भी हम मनवाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बिल वापस लेने की बात कही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।